अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल बरोज मंगल ठीक 12 बजे तिम्मापुरी सर्कल से एक एहतजाजी रैली निकल रही है। ये रैली जो इंतखाबात के बाद तशद्दुद मुसलसल बढ़ता जा रहा है अक़लियत ख़ास करके मुसलमानों पर और दलितों पर, उसको मद्देनज़र रखते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी, दलित सेना और जनता परिवार की जानिब से और दीगर तंजीमों की जानिब से ये एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली जा रही है जो तिम्मापुरी सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक जाएगी और वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम देने के लिए डीसी को सबमिट किया जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि मुसलसल जब से इलेक्शंस खत्म हुए हैं तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये तशद्दुद इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी हुकूमत को जो तादाद हासिल होनी थी, जो 400 का वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें सीट्स हासिल होंगे, उसके बरक्स 240 सीट हासिल हुए और उसका खामियाजा अक़लियत को और दलितों को की वजह से बीजेपी को भुगतना पड़ा है। ये सोचकर हिंदुत्ववादी तंजीमें, खास करके बजरंग दल और जो दीगर हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं जिनका भी ताल्लुक आरएसएस और बजरंग दल से निकलता है, जो हालिया वक्त में आपने देखा है कि तशद्दुद जिस अंदाज में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो अकबरपुर यूपी में हो, लखनऊ के अंदर जो इलाका था वहां पर बुलडोजर लगाया गया, कोई किस्म की नोटिस उनको फराहम नहीं की गई और वहां पर बुलडोजर लगा के वहां के घरों को तोड़ने का काम हुआ। इसके अलावा चाहे वो गुड्डू खान रहे, चाहे वो झारखंड में शाहबुद्दीन रहे या कोई और दीगर मुस्लिम इक्का दुक्का अगर वो मिल जाता है तो उसके ऊपर तशद्दुद करके, मॉब लिंचिंग करके उसको शहीद करने का काम किया जा रहा है। वहीं पर दलितों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है वो वाकयात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। आज ही का वाकया है कि एक खातून को आधा जमीन में गाड़ दिया गया और कई सारे खातून को, क्योंकि वो अपने वेतन में, अपने जो उसको जो तनख्वाह मिलती है, जो मजदूरी मिलती है, उसमें इजाफा मांग रही थी गुत्तेदार से। तो ये तशद्दुद के वाकयात जो देखने में आ रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हो, चाहे वो मुसलमानों पर हो, चाहे वो दलितों पे हो, ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि ये वाज़े तौर पर समझ में आ गया है बीजेपी को के और उनके बीजेपी के हवारियों को के अक़लियत खास करके मुसलमान ज्यादा तादाद में निकलकर वोट डाला है, 5 से 6% वोट ज्यादा तादाद में निकलकर डाला है और वो अपोजिशन को जिताया है। अमूमन होता यह है कि हम इत्मीनान में आ जाते हैं, जैसे ही हम अपोजिशन को हम ताकतवर बना देते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी अपोजिशन उठाएगा, हमारी जिम्मेदारी कोई और नहीं, हमें ही उठानी पड़ेगी। अगर हम आंख मूंद कर शुतुरमुर्ग का काम करेंगे और अपने आप को रेत में डाल देंगे तो हमारे पर मजालिम खत्म नहीं होने वाले। हमारे पर अगर मजालिम हो रहे हैं तो उनको खत्म करने का एक ही वाहिद तरीका है कि हम उसके खिलाफ में आवाज उठाएं, और तशद्दुद को रोकने के लिए आवाज उठाएं। मैं आपके सामने एक बात वाजे कर देना चाहता हूं, इंडिया अलायंस में हम हुकूमत बनने के बाद से देख रहे थे कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो तशद्दुद हो रहा है उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। बिल आखिर जो एहतजाज सामने उभरते आना शुरू हो गए, मुसलमानों की तरफ से आवाजें उठना शुरू हो गई, जो अपोजिशन काम करना चाहिए था वो करने के लिए उन पर जोर डाला गया, तब जाकर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में। हम ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर भी तशद्दुद हो, जिसके ऊपर भी मजालिम हो, खा वो मुसलमान हो, खा वो दलित हो, खा वो क्रिश्चियन हो या बुद्ध हो या जो भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके ऊपर अगर मजालिम हो रहे हैं तो अपोजिशन का काम यह है कि वो मजबूती से उसके ताल्लुक से आवाज उठाए और हुकूमत को कटघरे में खड़ा करे। हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि एहतजाज हो। काम अपोजिशन में रहने के बाद में आप लोगों का है कि ऐसे एहतजाज को मजबूत किया जाए। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि कल ठीक 12 बजे, चाहे वो किसी भी
तंजीम से जुड़ा हुआ हो, कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, आप ये मत सोचिए कि ये फला शख्स ये पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम इसके एहतजाज में नहीं जाएंगे। एहतजाज एक मकसद के तहत किया जा रहा है कि मजालिम को रोकने के लिए हम लोगों को बाहर निकलना है। इस काम को पूरा करने के लिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि एहतजाज को कामयाब करने के लिए कल सुबह 12 बजे से पहले आप तिम्मापुरी सर्कल पर आए। वहां से हम लोग फिर रैली की शक्ल में डीसी ऑफिस जाएंगे और इस एहतजाज को इख्तिताम पर पहुंचाएंगे। ये अपील ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम तर जिम्मेदारों की जानिब से और जनता परिवार की जानिब से और दलित सेना की जानिब से है। आप सभी से गुजारिश है कि इस एहतजाज में पूरा मन एहतजाज में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।